भारत परंपराओं का देश है। यहाँ सदियों से चली आ रही परंपराओं को आज भी पूरे रीति रिवाज से मनाया जाता है। इन परंपराओं में कुछ सही हैं और कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं जिनका बदला जाना बेहद ज़रूरी है। और अब ये बदली जाती हैं तो अपने आप में इतिहास बन जाती हैं। राजस्थान के खेरवागढ़ ठिकाने से एक ऐसी ही बड़ा बदलाव सामने आया है, जहां 850 साल पुरानी परंपरा में बदलाव किया गया है। यहाँ सदियों पुरानी व्यवस्था को समय के हिसाब से बदलते हुए एक बेटी को राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाया गया है। पूर्व जागीरदार और 2 बार सरपंच रह चुके ठाकुर हरिश्चंद्र सिंह जोधा के निधन के बाद उनकी 12 साल की बेटी तेजस्वी कुमारी जोधा को खेरवागढ़ की गद्दी का वारिस घोषित किया गया है। यह खबर क्यों इतनी खास है, चलिए आपको बताते हैं। मेरा नाम है आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। ये फैसला इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय से चली आ रही पुरुष उत्तराधिकारी की परंपरा के बीच पहली बार एक बेटी को यह जिम्मेदारी मिली है। खैरवागढ़ ने सिर्फ एक रस्म पूरी नहीं की, बल्कि एक बेटी को परिवार की विरासत, सामाजिक जिम्मेदारी और परंपराओं को आगे बढ़ाने का अधिकार दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक भावनात्मक पारिवारिक कहानी भी जुड़ी हुई है। खैरवागढ़ जागीर के प्रमुख ठाकुर हरिश्चंद्र सिंह जोधा का 15 जून को 78 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनके जीवन का काफी समय बिना संतान के बीता, लेकिन जीवन के आखिरी दौर में उनके घर बेटी तेजस्वी कुमारी जोधा का जन्म हुआ। यही बेटी अब उनके बाद खैरवागढ़ की विरासत को संभालेंगी। जब ठाकुर साहब का निधन हुआ उस समय तेजस्वी की उम्र सिर्फ 12 से 13 साल के बीच थी। वो अभी 7वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही हैं। परिवार में कोई बेटा नहीं होने के कारण अब इस छोटी उम्र में ही उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। आज के समय में कई जगह बेटियों को सम्मान के रूप में पगड़ी पहनाई जाती है, लेकिन खैरवागढ़ में मामला सिर्फ सम्मान तक सीमित नहीं रहा। यहां बेटी को वास्तव में राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाया गया, यानी अब परिवार की पहचान और पुरानी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेजस्वी के पास होगी। आपको बता दें कि खैरवागढ़ परिवार में करीब 65 साल बाद उत्तराधिकारी बनाने की परंपरा यानी पाक का दस्तूर हुआ है। पुरुष वारिस नहीं होने के कारण यह रस्म कई सालों से रुकी हुई थी। पुरानी परंपराओं के अनुसार अगर परिवार में पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था तो या तो गद्दी खाली रहती थी या फिर किसी रिश्तेदार को गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाया जाता था। लेकिन इस बार गांव के बुजुर्गों, समाज के लोगों, जागीरदार परिवारों और ग्रामीणों ने मिलकर अलग फैसला लिया है। सभी की सहमति से तय किया गया कि किसी दूसरे व्यक्ति को गोद लेने के बजाय ठाकुर हरिश्चंद्र सिंह जोधा की अपनी बेटी तेजस्वी ही इस विरासत को आगे बढ़ाएंगी। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम 17वीं सदी के खैरवागढ़ किले में आयोजित किया गया। वैदिक मंत्रों और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तेजस्वी को उत्तराधिकारी बनाया गया। इस दौरान राजपूती परंपराओं की झलक भी देखने को मिली। मारवाड़ यानी जोधपुर के पूर्व राज परिवार की ओर से महाराजा गज सिंह के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने मारवाड़ राज परिवार की तरफ से भेजी गई गुलाबी पगड़ी तेजस्वी के सिर पर बांधी। ये पगड़ी एक तरफ से पुरानी जिम्मेदारियों के खत्म होने और नई जिम्मेदारी शुरू होने का प्रतीक बनी। राजपूती परंपरा के अनुसार युवराज सुरेंद्र शंकर सिंह ने अपनी तलवार से अंगूठे पर चीरा लगाया और उससे निकले खून से 22 तेजस्वी कुमारी जोधा का राज तिलक किया। इस मौके पर तेजस्वी के भाई पुष्पराज सिंह जी चौहान, सोहन लाल वैष्णव सहित कई जागीरदार परिवारों के लोग, अलग अलग ठिकानों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली तेजस्वी कुमारी जोधा ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि वे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगी और अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगी। साथ ही गांव के विकास से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। आसपास के गांव के लोगों ने इस फैसले को साहसिक और प्रेरणादायक बताया है। ग्रामीणों का कहना है कि समाज ने अपनी परंपराओं को खत्म नहीं किया, बल्कि उन्हें समय के साथ बदला है। खैरवागढ़ का यह फैसला बेटियों के सम्मान और बराबरी की मिसाल बनकर पूरे देश में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।